इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पहली डायरेक्ट एंट्री की नोटिफिकेशन रिलीज करने की बात कही है। हां जी, जैसे अभी तक आपने देखा होगा इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी डायरेक्ट एंट्रीज लेती थी मेजरली टेक्निकल फील्ड्स के लिए, तो वैसी ही सिमिलर एंट्री पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने खोल दी है, जिसकी नोटिफिकेशन ये निकाली गई है। इसमें बात करी गई है कि इंडियन एयरफोर्स इज नाउ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच थ्रू गेट स्कोर। अभी सबसे पहले गेट क्या होता है, हाँ ये बात है, ये सबसे नई चीज यहां पे निकाली गई है। जैसे गेट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, तो बेसिकली बीटेक के बाद लोग एमटेक करने के लिए या फिर पीएसयूज में जॉब पाने के लिए एक एग्जाम देते हैं, गेट का एग्जाम। वो ब्रांच स्पेसिफिक होता है। जैसे 2016 में कभी मैंने भी दिया था मैकेनिकल से, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 96 थी। तो ऐसे ब्रांच स्पेसिफिक होता है, सिविल का अलग होता है, मैकेनिकल अलग होता है, कंप्यूटर साइंस का अलग होता है, उसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस कॉमन होता है और बाकी इसके ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। तो उसके स्कोर के बेसिस पे लोगों को एडमिशन मिलता है एमटेक के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और भी कुछ रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में एंड कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, वहां पे बच्चों को जॉब मिलती है। तो उसके लिए लोग गेट का एग्जाम देते हैं। जो भी बच्चा टेक्निकल अपना करियर आगे लेके जाना चाहता है, चाहे वो जॉब के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो हायर स्टडी के पर्सपेक्टिव से हो, तो वो एग्जाम देते हैं गेट का। तो उस गेट के स्कोर के बेसिस पे अब एफकेट के साथ साथ एक और एंट्री ओपन होगी, जिसको टेक्निकल ब्रांच के लिए खोला जाएगा, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, जिसमें बेसिकली जितनी वैकेंसी होगी ब्रांच स्पेसिफिक, उसके हिसाब से कट ऑफ निकलेगी। नॉर्मली जो एसएसबी का वो रेशियो होता है वो इंटू 20 टाइम्स होता है, कि जैसे सपोज करो 100 सीट है तो इंटू 20 बच्चों को एसएसबी के लिए बुलाएंगे, तो उसके हिसाब से यहां पे निकलेगी। अभी इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आना बाकी है। अभी बस ये बताया कि ऐसी डायरेक्ट एंट्री खुलने वाली है, और ये एफकेट के अलावा है। देखो लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग एफकेट एंट्रीज विल कंटिन्यू एज यूजुअल। तो जो साल में 2 बार एफकेट होता है वो चलता रहेगा। ये साल में 1 बार आएगी, 2 बार आएगी, इस पर अभी फर्दर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन ये बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये इन एडिशन है बच्चे जो आपको मिल रहा था, तो मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ, जैसे एफकेट में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, यहां भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ही रखेंगे। लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि ये पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने करा है। मुझे याद है अभी 2 दिन पहले किसी बच्चे का फोन आया कि सर एयरफोर्स की कोई ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं होती क्या, तो मैंने रिप्लाई करा था कि ना भाई, आर्मी और नेवी देती है, एयरफोर्स नहीं देती। एंड लकली कल ही नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, तो एयरफोर्स ने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं जो डिफेंस एस्पिरेंट है ना, अगर वो बीटेक डिग्री करेगा तो उसको फायदे ज्यादा रहेंगे। तो देखो उसी का रिजल्ट यहां भी देखने को मिल रहा है। आपको डिसीजन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसने बीटेक डिग्री में एनरोल कर रखा है, बीटेक डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।